बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो लैब एक्टिविटी है वो अरेज एप्लीकेशंस के ऊपर है। हम देखेंगे कि इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, अरेज एंड पॉइंटर्स का जो रिलेशन है वो हम देखेंगे। सॉर्टिंग अरेज हैं उसको देखेंगे कि अरे को सॉर्ट कैसे करते हैं। उसके अलावा अरेज के अंदर सर्चिंग कैसे परफॉर्म करते हैं वो आज के लैब के टॉपिक हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरेज एंड पॉइंटर्स का आपस में जो रिलेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। जो अरेज हैं बेसिकली बिल्कुल पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर की तरह काम करता है। कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है? ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर आप जब एक एड्रेस आप असाइन करते हैं तो वो फिर उसके अंदर जो एड्रेस है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम कांस्टेंट पॉइंटर कहते हैं। तो अरे नेम जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट पॉइंटर की तरह ही एक्ट करता है, यानी हमेशा जो है अरे नेम के अंदर जो हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं वेरिएबल्स का, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस उस अरे नेम में पड़ा होता है, तो और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब जैसा पॉइंटर के ज़रिए, जैसा अरे के ज़रिए अगर आपने किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आप सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी इंडेक्सिंग यूज़ करते हुए, इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह पॉइंटर के थ्रू भी आप इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जो अरेज हैं वो आप किस तरह डिफाइन करते हैं? अरे यानी टाइप आप मेंशन करते हैं, साथ आप अरे नेम लिखते हैं और अंदर आप साइज मेंशन करते हैं। इस तरह जिस टाइप की अरे होगी उसी टाइप का आप पॉइंटर क्रिएट करेंगे। लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि हमने एक अरे क्रिएट की हुई है इंटीजर टाइप की 5 एलिमेंट्स की, और इसी तरह हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया APTR के नाम से। अब हमने APTR को अरे पे पॉइंट करवाना है, तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज कि आप APTR इज इक्वल टू ए कर लें। ए क्या है? ए इज़ द नेम ऑफ द अरे। तो क्या होगा, ए का जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा APTR पॉइंटर के अंदर। अगर हम अज्यूम करें कि एड्रेस ऑफ ए जो है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वो 3000 है, तो APTR के अंदर 3000 पड़ा होगा। अरे नेम जो है एक्चुअली क्या है, वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। इसी तरह अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ले लें, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हम कैसे लेंगे? APTR इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए सब ज़ीरो। ए सब ज़ीरो करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, हम उसको एक्सप्लिसिटली जो है APTR को फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस असाइन करेंगे, एड्रेस ऑफ ए सब ज़ीरो कर रहे हैं। दूसरा हम अरे नेम भी के जरिए भी कर सकते हैं और फर्स्ट एलिमेंट ए सब ज़ीरो करके भी एड्रेस हम साइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। लेट से अगर हमारे पास ए सब टू है, एलिमेंट ए सब टू है, अगर इसको हमने एक्सेस करना है पॉइंटर के थ्रू, तो पॉइंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम APTR+2 करें और साथ स्टैटिक लगा दें, तो क्या करेगा, वो ए सब टू के वाली जो एलिमेंट होगा, यानी थर्ड एलिमेंट जो है उसको वो एक्सेस करेगा। जब पॉइंटर्स के अंदर हम अर्थमेटिक्स की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं, तो पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एक एड्रेस है। अब अगर आप वैल्यू, अगर एक इंटीजर वैल्यू अगर आप में इंक्रीमेंट करते हैं, +1 करते हैं या +2 करते हैं, तो अगर उसमें 1 पड़ा हुआ है तो उसमें +1 के बाद 2 आ जाएगा। तो लेकिन जो पॉइंटर है उसके अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है, एक वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा, अब जो उसमें जाहिर है जब हम +1 करते हैं, इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट एड्रेस को रीड करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट वेरिएबल के एड्रेस को रीड करना चाह रहे हैं। अब अगर अब वो नेक्स्ट एड्रेस वो कैसे उठा के लेके आएगा, ये अब डिपेंड करता है पॉइंटर की टाइप के ऊपर। यानी अगर पॉइंटर जो है वो कैरेक्टर टाइप का होगा, तो जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो 1 बाइट के बाद आएगा, इसलिए कि जो कैरेक्टर वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर 1 बाइट लेता है, जबकि इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है। यानी अगर आप एक पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर है, उसमें अगर आप +1 करेंगे तो जो नेक्स्ट वेरिएबल का वो एड्रेस लेके आएगा वो 4 बाइट्स के बाद होगा। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट वेरिएबल जो है वो 3000 पे है, फर्स्ट एलिमेंट जो है अरे का, वो उसका जो एड्रेस है वो 3000 है, तो जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा अरे का वो 3004 पे होगा। तो अगर आपने पॉइंटर पॉइंट करवाया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर, और अगर आप उसमें +1 करते हैं,
APTR+1 करते हैं तो उसके अंदर जो नेक्स्ट एड्रेस आएगा वो 3004 आएगा। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल किया है APTR+2, इसका मतलब क्या होगा, वो जो एड्रेस है उसके अंदर 8 ऐड करेगा, इसलिए कि वन वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप का वो 4 बाइट्स लेता है, तो वो 8 बाइट्स वो ऐड करेगा, 8 ऐड करेगा तो वो जो है वो 2 वेरिएबल्स को स्किप करके तो नेक्स्ट वेरिएबल को पहुंच जाएगा। और अगर हम स्टैटिक लगाते हैं, स्टैटिक हम यूज़ करते हैं डीरेफरेंसिंग के लिए। तो जब हम अगर इस एड्रेस जो हमें एड्रेस यहाँ पे APTR+2 देगा, अगर हम साथ स्टैटिक लगा देंगे तो ये बिल्कुल वही वैल्यू हमें प्रिंट करवाएगा जो A_2 में पड़ी हुई है। तो इसमें जो हमने 2 लिखा हुआ है, इस यानी APTR+2 लिखा हुआ है, तो 2 जो है उसको हम कहते हैं ऑफसेट, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने पॉइंटर के साथ हम अगर इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए भी A_2 वाली वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हम सिंपल APTR_2 लिखें तो बेसिकली वो कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा जो A_2 में पड़ी हुई है। इसी तरह यानी A_2 और APTR_2 जो है दोनों सेम है। तो यही काम हम अरे के साथ भी कर सकते हैं। इंडेक्स जो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है वो हम अरे नेम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम A+2 करते हैं, बेसिकली A+2 से क्या होता है, जो पॉइंटर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, लेकिन आपको नेक्स्ट एड्रेस मिल जाता है नेक्स्ट वेरिएबल का। वैल्यू कब चेंज होती है, जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे A+2 के अंदर कहीं भी असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, हमें नेक्स्ट एड्रेस तो मिल जाएगा, लेकिन जो करंट एड्रेस है वो उसमें चेंज नहीं होगा पॉइंटर का। तो A+2 से हमें नेक्स्ट एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन APTR या A का एड्रेस चेंज नहीं होगा। तो आपको पता होगा, हमने शुरू में बात की थी, जो अरे नेम होता है वो बिल्कुल एक कांस्टेंट पॉइंटर की तरह काम करता है। तो कांस्टेंट पॉइंटर की जो एड्रेस है जो आपने एक दफ़ा असाइन करती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब A+2 का मतलब क्या होगा कि हम A की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, लेकिन हम उसके रेफरेंस से नेक्स्ट जो एड्रेस होगा वो हम एक्सेस कर रहे होंगे। तो +2 का मतलब क्या होगा कि हमने 2 वेरिएबल्स को यानी 2 वेरिएबल्स के को स्किप करना है और उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल उठाना है। तो अगर इसमें ए के अंदर अगर एड्रेस जो स्टार्टिंग एड्रेस 3000 है, तो उसमें वो 2 वेरिएबल्स यानी नेक्स्ट वेरिएबल का एड्रेस जो होगा 3004 होगा, उससे अगला वेरिएबल जो होगा उसका एड्रेस जो होगा 3008 होगा। तो ये हमें 3008 एड्रेस यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो स्टार क्या करता है, जो हम एड्रेस इसके अंदर यहाँ पे कैलकुलेट होगा, उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को वो ला के प्रिंट करेगा, एक्सेस करेगा, और यानी ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये A_2 के ही इक्वल होगा। Pointer can change its value, which is the address of array's first element. Okay, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है एक पॉइंटर का और एक अरे नेम का, वो ये है कि अरे नेम तो एक कांस्टेंट पॉइंटर की तरह है, लेकिन जो पॉइंटर हमने उसको असाइन किया हुआ है उसको हमने एज ए वेरिएबल पॉइंटर असाइन किया हुआ है। तो वेरिएबल पॉइंटर जो है फिजिकली नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर जंप कर सकता है। तो अगर हम लिखते हैं APTR++, प्लस का मतलब ये होता है कि APTR इक्वल्स टू APTR+1, यानी हम उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उस पर 1 का हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब चूंकि APTR के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, जब उसके अंदर आप +1 करेंगे तो वो नेक्स्ट वेरिएबल पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। पहले हमारा जो एड्रेस था वो 3000 था, हमारे APTR के अंदर 3000 पड़ा हुआ था। अब जब हम APTR++ कर लेंगे तो हमारे अब पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है वो 3004 आ जाएगा। तो 3004 जो है वो किसके इक्वल होगा, एड्रेस ऑफ A_1 के इक्वल होगा, यानी वो नेक्स्ट वेरिएबल पे मूव कर चुका होगा। तो अगर हम स्टार APTR करेंगे तो बेसिकली वो A_1 की वैल्यू प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर। चलिए आइए इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल देखते हैं आप पॉइंटर्स एंड अरेज की आपस में रिलेशन की। सिंपल हम क्या करते हैं, अरे लेते हैं 5 एलिमेंट्स की और उसको हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं कुछ वैल्यूज के साथ, 2 4 6 8 एंड 10। 5 वैल्यूज उसको हमने इनिशियलाइज करवा लिया। अब इसको फिर हम एक पॉइंटर लेते हैं इंटीजर टाइप का APTR
और इज इक्वल टू हम एड्रेस ऑफ ए सब 0 भी कर सकते हैं और सिंपल हम अरे नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरे के साथ हम इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह पॉइंटर्स को भी इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए अरे को प्रिंट करवा सकते हैं। सिंपल एक लूप चलेगा और I equals to 0, I is less than 5 and I plus plus। इसके अंदर सिंपल करते हैं प्रिंटफ और सबसे पहले हम ए का नाम यूज़ करते हुए उसको प्रिंट करवाते हैं। सब नॉर्मल तरीके से प्रिंट करवाते होते हैं। ए यानी कि अरे नेम और प्लस इंडेक्स नंबर %d बैकस्लैश n कॉमा यहाँ पे हम ए सब के अंदर हम इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाएंगे जिस इज आई और उसका %d में हम ए सब आई यानी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे उस इंडेक्स पर जो पड़ी हुई है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेम लूप को हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C करते हैं, Ctrl+V करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं APTR और यहाँ पे भी हम APTR करते हैं। चला के देखते हैं। देखिए अरे की वैल्यूज प्रिंट हुई, हमने जस्ट अरे नेम और इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए प्रिंट करवाया था, उसने 2 4 6 8 10 प्रिंट करवा दिया, अरे की वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। अब हमने क्या किया है, पॉइंटर को पॉइंट करवाया इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर और यहाँ पे भी हमने इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए और वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया स्क्रीन के ऊपर। तो यानी कि अरे और पॉइंटर जो है उनका आपस में सेम लिंक है। जिस तरह हम अरे नेम के साथ हम इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं, इसी तरह अगर हमने पॉइंटर पॉइंट करवाया हो अरे को तो हम वहाँ पे भी इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह हम चेक करते हैं, हम डीरेफरेंसिंग कर सकते हैं। डीरेफरेंसिंग हम क्या करते हैं कि हम स्टैटिक यूज़ करते हैं डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर और उसके अंदर हम पास करते हैं एड्रेस और जो सभी एड्रेस हम पास करते हैं उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को वो प्रिंट कर देता है स्क्रीन के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, अरे नेम लेते हैं और अरे नेम के साथ हम देते हैं ऑफसेट और ऑफसेट से क्या होगा, यानी आई जो है ये दैट विल बी योर ऑफसेट। देखिए जब हम लिखते हैं ना स्टार और स्टार में लिखते हैं ए प्लस एनी वैल्यू, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे होते हैं बल्कि हम नेक्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हैं विदाउट चेंजिंग द करंट वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। हम नेक्स्ट वैल्यू को तो एक्सेस कर लेते हैं लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहती है। ओरिजिनल वैल्यू कब चेंज होती है, जब आप जो है इसको इक्वल साइन यूज़ करते हैं। अगर आप इक्वल साइन यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल आप प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि आपको नेक्स्ट वैल्यू तो मिल जाएगी लेकिन आपको जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होगी। अब ये पॉइंटर जो है हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि पॉइंटर अरे नेम जो है वो पॉइंटर की तरह ही एक्ट करता है लेकिन वो एक कांस्टेंट पॉइंटर की तरह एक्ट करता है। अब कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है, उसका हम एड्रेस जो है उसके अंदर पड़ा उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे हम इंस्टेड कि हम उसको एड्रेस को चेंज करें, हमने सिंपल क्या किया है, हमने सिंपल प्लस साइन यूज़ करते हुए नेक्स्ट एड्रेस को एक्सेस कर लिया। अब होगा क्या, जब ऑफसेट में 0 पड़ा होगा तो वो जो करंट एड्रेस उसके अंदर पड़ा हुआ है उस करंट एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को स्टार की वजह से वो वैल्यू को एक्सेस करके लेके आएगा, उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद जैसे इसमें 1 आएगा तो वो 1 ऐड करेगा करंट एड्रेस के अंदर।
अब क्योंकि जो पॉइंटर्स होते हैं उसमें वैल्यूज जो एड्रेस पड़े होते हैं, एड्रेस में जब आप 1 ऐड करते हैं तो वो नेक्स्ट एड्रेस लेके आता है, नेक्स्ट वेरिएबल का एड्रेस लेके आता है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप का है, अरे भी इंटीजर टाइप की है, तो वो 4 बाइट्स के बाद जो है नेक्स्ट वेरिएबल पड़ा होगा, तो वो 4 बाइट्स वो ऐड करेगा आपके एड्रेस के अंदर और नेक्स्ट वेरिएबल के एड्रेस पे पहुंच जाएगा। इसी तरह जब आप +2 करेंगे तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली करेगा ये कि आपका जो ये करेगा कि जो अरे के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है ए प्लस इसके अंदर हमने 2 किया, 2 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर। तो ये ऐसा काम करता है, यानी साइज ऑफ इंटीजर से वो मल्टीप्लाई करेगा 2 को और जो भी वैल्यू आएगी उसको एड्रेस ऑफ ए के अंदर वो ऐड कर देगा। तो यानी अगर आपका जो डाटा टाइप है वो इंटीजर के अलावा कुछ और होगी तो वो उसके साइज से मल्टीप्लाई करेगा इस ऑफसेट नंबर को और इस तरह हमें नेक्स्ट एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एड्रेस है हमारे पास जो एड्रेस है वो लेट से हम अज्यूम करते हैं वो 3000 है, तो जैसे ही हम उसके अंदर 1 ऐड करेंगे वो 3004 पे चला जाएगा। अगर हम जैसे 2 ऐड करेंगे तो 3000 हमें ये फिजिकली जंप नहीं करेगा, यानी एक ही एड्रेस जो वो चेंज नहीं हुआ होगा, सिर्फ जो है हमें वो नेक्स्ट एड्रेस वो एक्सेस करके लेके आएगा और उसको हम जब प्रिंट करवाएंगे, जो स्टार करके हम उसको वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे उस एड्रेस की पड़ी हुई, तो वो उस एड्रेस को प्रिंट करेगा जो हमने ऑफसेट के साथ अपने एड्रेस को यूज करते हुए वैल्यू को एक्सेस किया होगा। इसको हम ऐसा करते हैं, नीचे साथ ही इसके हम एड्रेस ऑफ ए भी प्रिंट करवाते जाते हैं, उससे हमें पास चल जाएगा कि जब हम इसको एक्सेस करके या लेके आ रहे हैं उस एड्रेस ऑफ ए में क्या पड़ा हुआ है, यानी ए के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो इसमें हम %d करके एड्रेस को प्रिंट करवा देते हैं एन और सिंपल ए प्रिंट करवा देते हैं। तो यही काम यहाँ पे पॉइंटर के साथ करते हैं। पॉइंटर को तो पता है हमें कि हम उसको डी रेफरेंस कर सकते हैं, तो स्टैटिक यूज़ करते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम +d कर लेते हैं और ये ब्रैकेट को ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई की जगह हम ऑफसेट यूज़ कर लेते हैं और इस आई की जगह पे भी ऑफसेट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ऑफसेट आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑफसेट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम जो PTR है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि आया वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। APTR इज इक्वल टू %d\n APTR और आखिर में सेमीकोलन। इसको अब चला के देखते हैं। ये देखें कि A+0 हमने किया, उसने ये एड्रेस था 6356692, यानी उसका एड्रेस चेंज हुआ और उसने हमें 2 हमें ला दिया। ठीक है, ये तो करंट फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू थी, उसने वो प्रिंट कर दी। तो हमने A+1 किया है तो उसने हमें 4 प्रिंट करवाया। अब A+1 किया था लेकिन A के अंदर वो भी वही एड्रेस पड़ा हुआ, इनिशियल एड्रेस पड़ा हुआ, उसका A का जो एड्रेस है वो चेंज नहीं हुआ। आप देख रहे हैं थ्रू आउट हमें वो वैल्यू तो नेक्स्ट लेके आ रहा है लेकिन हमें यहाँ पे जो एड्रेस है उसको वो चेंज नहीं करा। अगर हम सिंपल एड्रेस प्रिंट करवा के देखें कि एड्रेसेस वो किस तरह लेके आ रहा है, स्टैरिक हटा देते हैं तो हमें वो क्या प्रिंट करेगा, एड्रेसेस प्रिंट करेगा, जो एड्रेस वो रीड करके लेके आ रहा है। यहाँ स्टैरिक हटा देते हैं, स्टैरिक की जरूरत नहीं है। आप एक और ब्रैकेट लगेगी, इसको चला के देखते हैं।
ये देखें, हमें जब हम a+0 किया तो उसने से ये 6356692 हमें एड्रेस रिटर्न किया। जब हमने a+1 किया है तो उसने देखें 2 के अंदर 4 ऐड किया है, अब हमारे पास 96 आ गया, 92 था 96 आ गया। उसके बाद उसने मजीद 1 ऐड किया है तो 96 से क्या आ गया, 700 आ गया। 700 में 1 ऐड किया तो 704 आ गया। ये एड्रेस वो जो एक्सेस करके लेके आ रहा है वो तो नेक्स्ट एड्रेस एक्सेस करके लेके आ रहा है वेरिएबल का, लेकिन हमें जो हमारा अरे नेम है उसके अंदर सेम ही एड्रेस पड़ा हुआ है, उसको एड्रेस को वो चेंज नहीं कर रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ऑफसेट के ज़रिए एड्रेस को एक्सेस करते हैं तो उससे ओरिजिनल एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होता। अच्छा, ओरिजिनल एड्रेस कब चेंज होता है वो भी हम करके देख लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ पॉइंटर्स में चेंज होगा। वो जो अरे है उसमें हम ये काम नहीं करवा सकते। इसको अरे को हम फॉर द टाइम रिमूव कर देते हैं। इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं स्टार। आपको पता है जब हम पॉइंटर के साथ स्टार लगाते हैं तो वो क्या करता है, जो करंट वेरिएबल होता है जहाँ पे करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है उस जगह की वैल्यू वो रिटर्न करता है आपको। यहाँ पे हम लगाते हैं स्टार, ये ऑफसेट खत्म कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं APTR++। APTR++ का मतलब क्या होगा कि पॉइंटर फिजिकली अब जंप करेगा नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर, और स्टार APTR क्या करेगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसको वो रीड करके लेके आएगा और उस वैल्यू को प्रिंट करेगा स्ट्रिंग के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हमारा जो पॉइंटर होगा वो जो अरे ब्लॉक है उससे बाहर निकल चुका होगा। तो चला के देखते हैं। तो यहाँ देखें इस स्टार APTR हमने किया, उसने 2 प्रिंट किया, ये एड्रेस क्या था 92 था। फिर उसने स्टार APTR हमने जब किया तो 4 प्रिंट किया, तो एड्रेस क्या है 94, यानी 94 पे जो वैल्यू पड़ी उसने वो प्रिंट किया। फिर उसने हमने 6 प्रिंट किया, 6 कहाँ बड़ा हुआ 700। अब देखें APTR की जो वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है, उसका एड्रेस चेंज होता जा रहा है उसमें। अब वो नेक्स्ट एड्रेस पे पॉइंट करता चला जा रहा है। जब हम इधर से बाहर निकलेंगे तो ये 712 पड़ा होगा APTR के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप APTR++ करेंगे उससे क्या होगा, उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो भी चेंज होता जाएगा। अब ये काम हम पॉइंटर के साथ हम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए कि पॉइंटर के साथ हम ये काम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंटर जो अरे होता है, अरे नेम जो होता है वो एज ए कांस्टेंट पॉइंटर काम कर रहा होता है। अरे नेम के साथ हम ये काम नहीं कर सकते। अरे नेम के साथ ये काम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपके ऊपर एरर आ जाएगा। ओके, अब इस तरह करते हैं कि हम अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये अब आपने करनी है, एक्सरसाइज करनी है। इसमें ये भी जो हमने काम किया ये अब आपने खुद करके देखना है। इसमें आपने ये अरे ली हुई है एक नम के नाम से, ये 10 एलिमेंट्स की अरे है। ये आपने इन्हीं वैल्यूज़ के साथ इसको इनिशलाइज करना है। इनिशलाइज करने के बाद आपने इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए और सिंपल अरे नेम यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। देन आपने पॉइंटर पॉइंट करवाना है इसके फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर, और उसके बाद आपने पॉइंटर नेम और इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए उसको प्रिंट करवाना है। देन आपने ऑफसेट यूज़ करते हुए और अरे नेम यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, अरे की वैल्यूज़ को। देन आपने पॉइंटर और ऑफसेट यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। और सबसे लास्ट में आपने पॉइंटर एंड डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर सिंपल यूज़ करते हुए और पॉइंटर PTR++ यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपने, ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपने टीचर को दिखाना है, टीचर के साथ शेयर करना है डाउट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब अरेज पे काम कर रहे होते हैं, उसमें आप डाटा जब इनपुट करते हैं तो उस डाटा को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा है, बेनिफिट है अरे का।
अगर आपने सिंपल वेरिएबल्स लिए हों तो उसके अंदर डाटा को सॉर्ट नहीं किया जा सकता, यानी अगर आपने 10 डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हुए हैं तो उनके अंदर डाटा को सॉर्ट नहीं किया जा सकता। जबकि अरेज के अंदर डाटा जो है कन्वेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में पड़ा हुआ है, तो इसको अरेंज किया जा सकता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ पे जो एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं डाटा को सॉर्ट करने के लिए, अरे को सॉर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं बबल सॉर्ट भी कहते हैं और सिंकिंग सॉर्ट भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि आप जो है जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं अरे की फर्स्ट टू वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकंड वैल्यू, तो उनको आपस में आप रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह फिर आप सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। इफ द थर्ड वैल्यू इफ सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर देन द थर्ड वैल्यू, तो उनको आपस में रिप्लेस कर देते हैं एंड सो ऑन। और इस वक्त तक करते जाते हैं जब तक आपकी सबसे बड़ी वैल्यू जो है बिल्कुल एंड पे नहीं चली जाती। उसके बाद इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स तक। तो उस वक्त रिपीट करते हैं जब तक हमारा जो अरे है कंप्लीटली सॉर्ट नहीं हो जाती। हम इस अरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे थे, तो हमने ये इसको यानी 5 4 3 2 1 को हम 1 2 3 4 5 करना चाह रहे थे। तो ये हमने इसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा है और एट द एंड क्या हुआ, हमारे पास जो है वो अरे जो है सॉर्टेड फॉर्म में आ गई। तो इसमें इसको बबल सॉर्ट हम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो लाइटर वैल्यूज़ हैं वो टॉप पे आ जाती हैं और जो हैवी वैल्यूज़ होती हैं वो बॉटम पे चली जाती है, इसलिए हमको सिंकिंग सॉर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप एल्गोरिथम पढ़ लें कि सेवरल पासेस होते हैं थ्रू द अरे, यानी हम इसको डिफरेंट टाइम्स बहुत टाइम्स रिपीट करते हैं। और सक्सेसिव पेयर्स जो होते हैं एलिमेंट्स को उनको कंपेयर किया जाता है। इफ इंक्रीजिंग ऑर्डर और आइडेंटिकल नो चेंज, हम कोई चेंज नहीं करते। अगर अगर फर्स्ट वैल्यू छोटी है और सेकंड वैल्यू बड़ी है तो हम उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, या इक्वल है तब भी हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज कब करेंगे? इफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहली वैल्यू बड़ी है सेकंड वैल्यू छोटी है, तो उसको हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देंगे, उसके बाद वो रिपीट कर करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे एंड पे आ जाएगी। फिर हमें इसको रिपीट करना पड़ेगा। कितने टाइम रिपीट करना पड़ेगा? जितनी वैल्यूज हैं, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे जो अरे साइज था वो 5 था, तो उसको हमने 3 टाइम्स रिपीट किया है, 4 टाइम्स रिपीट किया, सॉरी, इसको 4 टाइम्स हमने रिपीट किया। और ये 4 टाइम्स रिपीट करने के बाद जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास जो अरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके, हमने अरे लेते हैं इंटीजर ए सब 5 एलिमेंट्स के अरे लेते हैं और उसके अंदर हम 5 डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, रैंडमली डिफरेंट वैल्यूज रख लेते हैं। 5 2 4 7 1 हमने 5 वैल्यूज से उसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो सॉर्ट करने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, ए सब आई हम आइट्रेशन के लिए वेरिएबल लेते हैं आई के नाम से, और एक पास के नाम से वेरिएबल लेते हैं। when a sub I is greater than a sub I plus 1, यानी उसको हम नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करवाएंगे। इसमें आई में अगर 0 पड़ा होगा तो 1 से वो कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा होल्ड के नाम से, ताकि हम स्वैप करवा सकें। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्वैप करवाएंगे। स्वैप कैसे करवाना है, होल्ड इज इक्वल टू ए सब आई, और उसके बाद हम करेंगे a sub I is equals to a sub I plus 1 semicolon, then a sub I plus 1 is equals to 4। इससे क्या होगा, हमारी जो वैल्यूज होंगी वो स्वैप हो जाएंगी। और स्वैप कब करवाना है, अगर फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू से बड़ी है तो आप उसको स्वैप करवाएंगे, अदरवाइज आप स्वैपिंग नहीं करवाएंगे, देयर विल बी नो चेंज। ओके, ये प्रोसेस आपने रिपीट कब तक करना है, और अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो लास्ट जो 4th एंड 5th एलिमेंट को आप लास्ट में कंपेयर कर रहे होंगे। तो इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं अरे के वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब है लास्ट इंडेक्स जो होगा दैट विल बी 4। तो 3 इंडेक्स को हम कंपेयर कर रहे होंगे 4 इंडेक्स के साथ। तो हम लूप जो रहेगा 4 I इज इक्वल टू 0 और I इज लेस देन। अब हमारा जो अरे साइज है वो 5 है। 5 में से अगर आप
हमने 3 तक जाना है, तो हम इसको सिंपल हम 5 - 2 कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अगर लेस देन कर रहे हैं तो 5 - 1 करेंगे तो वो 3 तक ही चलेगा। देखिए लेस का मतलब ये होता है कि जैसे 3 आएगा तो वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। 5 - 1 कर लें या 5 लाइफ लेस देन इक्वल टू 5 - 2 कर लें, दोनों केसेस में ये काम करेगा। i++ कर लें। उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को हमने कब तक रिपीट करना है, जब तक हमारे पास आखिरी वैल्यू जो है वो स्वैप ना हो जाए। तो इसको हमने सारे प्रोसेस को रिपीट करना है। ये सारा जो प्रोसेस हमने अभी लिखा है इसको हम रिपीट करेंगे 4 टाइम्स। तो ये हमारे पास लूप चलेगा पास इज इक्वल टू 1, पास इज लेस देन 5 एंड पास प्लस प्लस। तो ये 4 टाइम लूप चलेगा, यानी 1 से लेके 4 तक ये लूप चलेगा। अब इसको अगर 5 को हम रिप्लेस कर दें हैश डिफाइन साइज से, सिंबॉलिक कांस्टेंट से, और उसको 5 रख लें, तो हमने क्या करना है सिर्फ 5 को रिप्लेस कर देना है इस साइज सिंबॉलिक कांस्टेंट से। हमारा जो प्रोग्राम होगा ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। साइज और ये 5 को हम रिप्लेस कर देते हैं साइज। अब ये हमारा प्रोग्राम फ्लेक्सिबल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अरे को हम प्रिंट करवाते हैं, ये स्वैपिंग करवाने से पहले भी और स्वैपिंग करवाने के बाद भी। तो यहाँ पे हम अरे को प्रिंट करवाते हैं, printf, यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिनल अरे, \n सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लूप चलाते हैं 4 i = 0, i लेस देन साइज और i++, और इसके अंदर हम अरे की वैल्यूज को प्रिंट करवा देते हैं, printf, और printf के बाद यहाँ पे हम %d स्पेस, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं a sub i करके, और आखिर में सेमीकोलन। अब इसी चीज़ को हम रिपीट करवाते हैं स्वैपिंग के बाद। और यहाँ पे हम कर लेते हैं अरे आफ्टर सॉर्टिंग। तो चला के देखते हैं। साइज के स्पेलिंग गलत हो गए, SIZE होगा, और नीचे भी ठीक कर लेते हैं। चलाते हैं। तो हमारे पास जो अरे थी 5 2 4 7 1 थी, जो ओरिजिनल अरे थी, तो उसने सॉर्ट किया 1 2 4 5 7। तो यहाँ पे हम \n डाल देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन का मीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब देखें ये सॉर्टिंग जो है ये एक टास्क है, एक स्पेसिफिक टास्क है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम परफॉर्म कर सकते हैं एक फंक्शन के थ्रू। हम क्या करते हैं, इस चीज़ को उठाते हैं यहाँ से, और इसके लिए हम यहाँ पे सॉर्टिंग के एक फंक्शन बना लेते हैं, और उसके अंदर जाके इसको हम उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, इस कोड को सारे को उठा कर इधर ले आए हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है हमें कौन कौन से वेरिएबल्स हमें रिक्वायर हैं। तो पास और आई है जो है इनकी वैल्यू यहीं पे इनिशियलाइज हो रही है, इसलिए यहाँ इनको हमें एज ए पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। इंटीजर आई पास एंड होल्ड वेरिएबल भी इसी के अंदर इनिशियलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको हमें एज ए पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अरे जो है वो एज ए पैरामीटर हम पास करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर रिटर्न कुछ नहीं करवाना, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी। इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इस फंक्शन को नाम देते हैं, इस पूरे ब्लॉक को नाम दे देते हैं। अब अरे जो हमने पास करनी है इंटीजर टाइप की अरे है। अरे पास करने के लिए हम पॉइंटर्स भी यूज़ कर सकते हैं,
सिंपल पॉइंटर और हम इसका नाम देते हैं ARR और उसके साथ हम इसको पास करते हैं साइज। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये साइज को हम अब रिप्लेस कर देते हैं उस साइज से जो हमने इसको एज ए पैरामीटर पास किया हुआ है, और ये साइज भी चेंज हो जाएगा। ये अब साइज क्या आ जाएगा, सिंपल SIZ। उसके बाद यहाँ पे जो अब अरे, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि पॉइंटर के साथ आप इंडेक्स नंबर यूज़ करते भी वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं, तो हम इसको AR कर देते हैं। हम सेम नेम भी यूज़ कर सकते थे अरे का, लेकिन बेहतर ये है कि आप एम्बिग्यूटी से बचने के लिए आप जो नेम है वो अरे का वो डिफरेंट यूज़ करें यहाँ पे, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना आए किसी किस्म की। तो ये हमने ये याद रखिए कि जब हम कॉल करते हैं अरे को, हम कॉल करते हैं किसी फंक्शन के अंदर को, तो कॉल बाय रेफरेंस होता है। तो कॉल बाय रेफरेंस में होता है कि जो चेंजेस हम अरे के अंदर फंक्शन के अंदर करेंगे, ओरिजिनल अरे के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी। यहाँ पे आप इसको कॉल करते हैं सॉर्टिंग के फंक्शन को, और उसके अंदर हमने क्या पास करना है, उसके अंदर हमने अरे नेम पास करना है, यानी पॉइंटर जो होगा अरे का एड्रेस रिसीव करेगा, अरे नेम पास करेंगे और साइज हम पास करेंगे। ये 2 पैरामीटर्स पास करेंगे, इसको हम चला के देखते हैं तो हमें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स में हमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इसको कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन फंक्शन की वजह से आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा रीडेबल हो गया। पहले जो था आपको जो है पूरा लूप अंडरस्टैंड करना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, उसको सिर्फ आप एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें, वो कोड ही सेपरेट पड़ा हुआ है सॉर्टिंग का, तो आपको पता जाता है ये जो कोड है ये सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह इसके अंदर अगर आप देखें तो जो प्रिंटिंग है वो, उसको भी हम जो है लूप के थ्रू करवा सकते हैं, फंक्शन के थ्रू करवा सकते हैं। यानी इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स करते हैं, उठाते हैं, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं void प्रिंट अरे, और इसके अंदर हम अरे को पास करते हैं, एज ए पॉइंटर पास कर देते हैं सिंपल ARR के नाम से, और साथ हम इसको इंटीजर साइज दे देते हैं, और इसके अंदर हम इसको ब्लॉक बना के अरे पास कर देते हैं। ये अरे आ गई, वही कोड हमने जो उठाया था मेन से वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे हम सिंपल इंटीजर आई ले लेते हैं, ये आई जो इसके अंदर इनिशियलाइज हो रहा है, इसलिए इसको हमें एज ए पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। अब हम जो साइज हमने वेरिएबल पास किया हुआ है, वो साइज वेरिएबल जो है हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, 0 से लेकर साइज तक लूप चलेगा, और ये है ARR होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जहाँ से हमने इसको प्रिंट करवाना है, सिंपल हम प्रिंट अरे का फंक्शन यूज कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम अरे का नेम पास करेंगे और साइज पास करेंगे, तो अरे प्रिंट हो जाएगी। अब इसको भी हमें कोड को यहाँ से हटा देंगे। अब सिंपल यहाँ पे हम प्रिंट अरे का फंक्शन कॉल करेंगे, उसके अंदर अरे नेम लिखेंगे और साइज लिखेंगे और आखिर में सेमीकोलन। अब देखिए आपका प्रोग्राम जो है ज़्यादा रीडेबल हो गया। आपको पता चल रहा है कि आप इसमें आए, फंक्शन में मेन में आए, आपने अरे को प्रिंट करवाया, फिर आपने सॉर्ट किया, फिर आपने अगेन अरे को प्रिंट करवा दिया। तो ये देखिए रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर आप मॉड्यूलराइज करते हैं प्रोग्राम को। आउटपुट में आपका कोई फर्क नहीं आएगा, आउटपुट आपका सेम होगा, आउटपुट आपको एज सच उसमें कोई डिफरेंट नज़र नहीं आएगा, लेकिन कोडिंग जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो ये देखें आपने 52471 था तो 12457 कर दिया आफ्टर सॉर्टिंग। तो इस तरह ये काम करता है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग का, सर्च अरे। इसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। हम सिंपल जो एल्गोरिथम लीनियर सर्च है वो उसको हम पढ़ेंगे। लीनियर सर्च में ये होता है कि आपने अरे में आपने सर्चिंग में होता है कि आपने अरे में कुछ चीज़ फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हैं, अरे के अंदर जो है आप एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू गेट करवाते हैं, और उसको अरे के तमाम एलिमेंट्स के साथ वन बाय वन आप कंपेयर करवाते हैं। जहाँ पे आपको वो वैल्यू मिल जाती है वहाँ पे आप उसका इंडेक्स नंबर जो है वो आप रिटर्न करवा देते हैं। तो इस तरह आप सर्चिंग जो है परफॉर्म करते हैं अरे के अंदर। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपने एक अरे क्रिएट करनी है। एक अरे ले लें आप ए के नाम से, लेट्स से हम 20 एलिमेंट्स की अरे ले लेते हैं।
और इसको एक लूप लगा के इसके अंदर वैल्यूज में हम इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। एक लूप लगाते हैं और इसके अंदर हम वैल्यूज रखवा देते हैं I इज इक्वल्स टू 0 semicolon I is less than 20 and I plus plus। और इसके अंदर हम A sub I प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू ये प्लस इक्वल्स टू I इंटू 2 कर लेते हैं। जो भी I की वैल्यू आएगी उसको 2 मल्टीप्लाई करता जाएगा और उसको A सब I के अंदर प्लेस करता चला जाएगा। ये वैल्यूज आ जाएंगी। हम यूजर से कहते हैं प्रिंटफ एंटर एनी नंबर टू फाइंड इन द array। उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं की के नाम से, scanf, और यहाँ पे हम करते हैं %d कॉमा एड्रेस ऑफ की, और उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं सर्चिंग के लिए। हमने इंडेक्स नंबर वापस रिटर्न करवाना है। इंडेक्स नंबर एक इंटीजर वैल्यू है तो इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर कर लेते हैं। फंक्शन का नाम सर्च रख लेते हैं। इसके अंदर हम अरे पास करते हैं एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स बताते हैं कि ये एक अरे रिसीव करेगा। और उसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, इंटीजर साइज कितने नंबर ऑफ वैल्यूज में से आपने उसको सर्च करना है, और सबसे लास्ट में एस की यानी सर्च की होगी जिसको हमें सर्च करना है वैल्यू को, वो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे आई के नाम से लूप चलाने के लिए। लूप चलाएंगे for I equals to 0, I is less than size and I plus plus, और इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे if s की is double equals to x sub I, तो क्या करो, रिटर्न सिंपल I कर दो। इसको हम ब्रैकेट्स में डाल लेते हैं। ये लूप चलता रहेगा। लूप से बाहर कब आएंगे, इस फंक्शन अगर वो नंबर उसको मिल जाएगा तो इंडेक्स नंबर वो रिटर्न कर देगा। अगर वो नंबर नहीं मिलेगा तो वो लूप से बाहर आएगा। लूप से बाहर आके हम उसको -1 रिटर्न करते हैं। ऐसी वैल्यू रिटर्न करवानी है जो कि अरे का वैलिड इंडेक्स नंबर नहीं हो सकता। तो -1 जो है वो एक ऐसी वैलिड वैल्यू है जो कि नेगेटिव वैल्यू अरे का इंडेक्स नंबर नहीं हो सकता, फिर -1 रिटर्न करवा दें। अब इसको हमने चेक करना है। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं फाउंड के नाम से, और फाउंड को इक्वल करते हैं फाउंड इज इक्वल्स टू सर्च, और इस फंक्शन में हम अरे पास करेंगे, ए के नाम से अरे हमारी वो पास करेंगे, इसका साइज पास करेंगे विच इज 20, और इसके साथ हम की पास करेंगे। इसके अंदर सारी वैल्यूज पास कर देंगे इसके अंदर। तो उसको हम चेक करेंगे कि हमारे पास फाउंड में क्या पड़ा हुआ है। अगर फाउंड जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो मतलब है उसको नंबर मिल गया। और हम करेंगे printf the number %d found at index %d \n, और यहाँ पे कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद हम सिंपल यहाँ पे फाउंड यहाँ पे हम नंबर प्रिंट करवाएंगे। की पे हमारा नंबर पड़ा हुआ जिसको हम फाइंड कर रहे थे, और कोमा डाल के यहाँ पे फाउंड में हमारा इंडेक्स नंबर पड़ा होगा, वो इंडेक्स नंबर हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे। और एल्स में हम क्या कहेंगे, एल्स में सिंपल कहेंगे printf the number
नॉट फाउंड इन द अरे। यहाँ पे हम %d करके नंबर प्रिंट करवा देंगे और कोमा की हमारा नंबर पड़ा हुआ है इस की के अंदर, वो प्रिंट करवा देंगे। इसको चला के देखते हैं। हमसे नंबर मांग रहा है। लेट से हम कहते हैं जी 33, तो 33 उसके अंदर नहीं है, द नंबर 33 नॉट फाउंड इन द अरे। तो दोबारा इसको चलाते हैं। लेट से इसको अब हम 20 देते हैं। ट्वेंटी नंबर देते हैं और 20 नंबर जो उसको मिल गया है इंडेक्स नंबर 10 के ऊपर। तो इस तरह ये काम करता है सर्चिंग का। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पे अगर आप स्टार लगा दें, पॉइंटर यूज़ कर लें, तभी ये प्रोग्राम उसी तरह काम करेगा जिस तरह अभी काम कर रहा है। यानी अगर हमने ये रिप्रेजेंट करना है कि ये पॉइंटर भी हम यूज़ कर सकते हैं अरे को रिसीव करने के लिए फंक्शन के अंदर। तो सिंपल आप इंटीजर स्टार एक्स कर दें। अब आप ये सर्च का फंक्शन जो है ये हम यूज़ करना चाह रहे हैं जस्ट वैल्यू को सर्च करने के लिए। हम नहीं चाहते कि अरे की वैल्यू जो है इस फंक्शन में चेंज हो। तो हम एक और काम कर सकते हैं, हमारे पास एक कीवर्ड है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट, CONST। तो अगर हम इंटीजर से पहले कांस्ट लगा दें, कीवर्ड लगा दें, तो अब क्या होगा, ये पॉइंटर जो है ये एक्सीडेंटली जो है हमारी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकेगा, अरे की ओरिजिनल अरे की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकेगा। अदरवाइज आपको पता है जब अरे आप पास करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर तो कॉल बाय रेफरेंस होता है। अगर अरे में आप कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो ओरिजिनल अरे भी चेंज हो जाएगी। तो इसको एक्सीडेंटल चेंजेस से बचने के लिए जब हम अरे पास करते हैं और हम चाहते हैं कि फंक्शन अरे की वैल्यूज़ को चेंज ना करे, तो वहाँ पे उसकी टाइप से पहले कांस्टेंट आप लगा दें, CONST लगा दें, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको दोबारा चला के देख लेते हैं, सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्वेंटी डाला है तो 20 जो हमें मिल गया है 10 इंडेक्स के ऊपर। ओके, अभी आपने लीनियर सर्च का प्रोग्राम देखा है। लीनियर सर्च में एक बात याद रखिएगा, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं छोटी स्मॉल अरेज के लिए और अनसॉर्टेड अरेज के लिए। और उसमें अगर सॉर्ट अरे सॉर्ट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अनसॉर्टेड अरे पे भी ये काम करता है। आगे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये अब आपने सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें आपने ये करना है एक अरे को इनिशलाइज करना है कुछ वैल्यूज़ के साथ। ये वैल्यूज़ गिवन है 22, 5, 3, 7, 34, 5, 99, 3, 1, 3। इनसे आपने इनिशलाइज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अरे को सॉर्ट करना है और सॉर्ट करने के बाद आपने यूज़र से एक नंबर लेना है जो आप सर्च करेंगे इसके अंदर, इस एरे में। अगर वो नंबर मिल जाता है तो आपने अब यहाँ पे सिर्फ उसका इंडेक्स नंबर नहीं बताना, बल्कि आपने ये बताना है, काउंट बताना है कि वो नंबर जो है कितने टाइम्स जो है उस अरे में मौजूद है। तो नंबर ऑफ काउंट्स आपने रिटर्न करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने प्रोग्राम को चेंज करेंगे। यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम अभी किया था उसके अंदर हमने जब हमें नंबर मिल गया था तो हमने रिटर्न करवा दिया था। इसकी जगह पे आप एक काउंटर यूज़ करेंगे और जो फंक्शन से निकलने के बाद वो काउंटर आप रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। और उस काउंटर की मदद से आपको पता चलेगा काउंटर में अगर ज़ीरो पड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि आपको वो नंबर नहीं मिला, अगर काउंटर में ज़ीरो नहीं पड़ा उसका मतलब वो नंबर मिल गया। और आपको वो टाइम्स ही पता चलेगा कितने टाइम्स में, कितने टाइम्स आपको वो फाउंड हुआ है इस पूरी अरे के अंदर। तो ये आपने काम करना है अब, और करके तो फिर आपने शेयर करना है, ठीक है। इसकी ट्राई करें, मुश्किल नहीं है, करके देखिएगा। थैंक यू क्लास। अब आप इसकी ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछें टीचर से।